बच्चों, आज हम लोग गणित के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे गणित में हम लोग देखते हैं बहुत सारी संख्या हैं, भाग भी पढ़ते, गुणा भी पढ़ते। तो इससे पहले हम लोग कुछ जो नॉर्मल चीज़ें हैं उन चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे अंक, गणित सब लोग पढ़ते हैं। यदि किसी ने कहा कि अंक किसे कहते हैं, तो देखो बेटा यहाँ पे लिखा है कि हिंदी भाषा के 10 चिन्ह 0 से लेकर 9 तक की सभी चिन्हों को क्या कहते हैं? अंक। यदि कोई कहे व्हाट इज अ डिजिट, तो इन हिंदी ऑर्बिक सिस्टम 0 to 9 आर कॉल्ड डिजिट। मतलब हिंदी भाषा के 10 चिन्ह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्या कहेंगे? हम अंक कहेंगे। गणित में 0 से लेकर 9 तक के ही अंक हमको हर बार दिखते हैं, तो इन्हीं हमको क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। फिर बात आती है आगे बेटा संख्या। संख्या किसे कहते हैं? तो देखो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। किसके समूह को? अंकों के समूह। और अंक कौन कौन से? 0 से लेके 9 तक। तो देखो यहाँ पे जैसे 25, तो देखो बेटा 25 लिखा, तो 25 में एक 2 है और एक 5 है। तो देखो 2 अंक आया और 5 अंक आए, तो ये 2 अंकों से मिलकर के क्या बनी? संख्या बनी। यदि कोई आपसे पूछे कि इसमें कितने अंक, तो इसमें केवल 2 अंक। कौन कौन से? 5 और 2, 2 और 5। यदि कोई आपसे कहे व्हाट इज अ नंबर, तो आप कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ डिजिट आर कॉल्ड नंबर। फिर थर्ड पे आता है आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पे लिखा है गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब हम लोग जो गिनती काउंट करने के लिए जो नंबर प्रयोग करते हैं, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर, व्हाट इज अ नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर में क्या कहा? 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी प्राकृतिक संख्या। 3 चीजें समझ में आ गई बेटा। अंक हिंदी भाषा के 10 चिन्ह क्या कहलाए? अंक। संख्या, अंकों के समूह को क्या कहा हमने? संख्या। प्राकृतिक संख्या, वे संख्याएं जिनको हम गिनती में प्रयोग लाते हैं, तो इन्हीं गिनती की संख्याओं क्या कहेंगे? हम प्राकृतिक संख्या। अब बात आती है बेटा किसकी? पूर्णांक की। तो देखो पूर्णांक किसे कहते हैं? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाते हैं? पूर्णांक, जिनको इंग्लिश में कहते हैं बेटा होल नंबर। होल नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी? 0 इंक्लूड विथ नेचुरल नंबर। अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को शामिल कर दें तो वे संख्या क्या बन जाएंगी? पूर्णांक बन जाएंगी। तो हमने क्या लिखा? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाते? पूर्णांक। जब बेटा इसमें शून्य शामिल हो गया तो पूर्णांक बट गए 3 भागों में। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा शून्य। मतलब पूर्णांक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा शून्य। अब देखो हम इनको थोड़ा संख्या रेखा पर इनका अध्ययन करते हैं। हमने एक संख्या रेखा खींची, मिडिल में मतलब मध्य में हमने क्या लिया? शून्य। शून्य के इस तरफ यदि हम जाएंगे तो हमको हमेशा धनात्मक संख्याएं प्राप्त होंगी, और शून्य की इस तरफ जाएंगे तो हमको हमेशा ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होंगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही हम दाहिनी तरफ जा रहे हैं तो दाहिनी तरफ हमको बढ़ते क्रम में, कौन से क्रम में बेटा? बढ़ते क्रम में क्या मिलेंगी? संख्याएं। कैसे? 0 से बड़ा कौन? 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। मतलब जैसे जैसे हम दाहिनी ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको बड़ी संख्याएं मिलती जाएंगी। अगर हम लोग बाईं ओर जाएंगे तो यहाँ पर देखो 0 से छोटी क्या? -1, -1 से छोटी क्या? -2, -2 से छोटी क्या? -3। मतलब अगर हम बाईं ओर ऐसे बढ़ रहे हैं तो हमको संख्या कौन से क्रम में मिलेंगी? घटते क्रम में। अब देखो यहाँ पे निष्कर्ष निकालते यदि निष्कर्ष हमने निकाला कि देखो जो शून्य है, ये शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। देखो बीच में हमने ना ही शून्य के साथ प्लस लगाया ना ही माइनस लगाया, लेकिन ये क्या है? शून्य है। तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पे शून्य के साथ अदर संख्याओं की तुलना करें, जैसे हमने कहा 0 और 1 में कौन बड़ा? तो बेटा 1 बड़ा। और यदि हमने कहा 0 और -1 में कौन बड़ा? इसका मतलब 0 बड़ा। कौन बड़ा? 0 बड़ा। यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला? यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है। दूसरा निष्कर्ष ये निकलेगा कि ऋणात्मक संख्याएं शून्य और धनात्मक संख्याओं से छोटी होती हैं। जो आपकी ऋणात्मक पूर्णांक हैं ये धनात्मक पूर्णांक और शून्य से कैसी हैं? छोटी। और जो धनात्मक पूर्णांक हैं
ये शून्य और ऋणात्मक से कैसी हैं, बड़ी। लेकिन जो शून्य है ये शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। बात समझ में आ गई बेटा, ये था अपना पूर्णांक। अब बात आती है यहाँ से कुछ सम संख्याओं की। तो देखो सम संख्याएं किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। यदि किसी ने कहा कि व्हाट इज अ इवन नंबर, तो आप कहेंगे विच नंबर डिवाइडेड बाई 2, विच नंबर इज टोटली डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। तो देखो हमने कहा 2 4 6 8, मतलब यदि हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम। मतलब यहाँ पे पूरी संख्या कट गई। 4 को 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 6 में 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सम संख्याएं कहते हैं। बात आती है विषम संख्याओं की, मतलब ऑड नंबर। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं हम, विषम संख्या। ऑड नंबर किन्हें कहते हैं, विच नंबर इज नॉट टोटली डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। तो यहाँ पर देखो जैसे 3, अगर बेटा 3 में हम 2 से भाग दें, जैसे हमने 3 में 2 से भाग दिया तो 2 एकम 2, लेकिन लास्ट में कितना बच गया, 1 बच गया। ये पूरी विभाजित नहीं हो रही, किससे नहीं हो रही, 2 से। इसलिए कैसी संख्या कहलाई, विषम संख्या। मतलब वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग नहीं जाता है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। इसकी आगे की परिभाषाओं को हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है।